Hello students, myself Fukmaram, lecturer in Civil Engineering Department, Government Polytechnic College बीकानेर। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं एक सब्जेक्ट शुरू किया है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, सिविल थर्ड ईयर का सब्जेक्ट, जिसमें 2 लेक्चर पहले मैंने बना चुका हूं, जिसमें बेसिक के जो अर्थक्वेक है वो क्या होता है, उसके क्या कारण हैं, ये अपने डिस्कस कर चुके हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो रहेगा सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी के बारे में मैंने थोड़ा सा फर्स्ट टॉपिक में आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि सिस्मोलॉजी साइंस की, इंजीनियरिंग की वह ब्रांच है जिसके अंदर अपन अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं। अर्थक्वेक की स्टडी का मतलब कि अर्थक्वेक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किन कारण से आता है, कहाँ उत्पन्न होता है, फिर उसके अंदर किस प्रकार की वेव्स उत्पन्न होती है, उन वेव्स का प्रोपोगेशंस क्या होता है, कैसे होता है, उनको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, और फिर उन सिस्मिक वेव्स का एनालिसिस कैसे करते हैं, यानी उनका इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड क्या है, ये सब ज्ञात करते हैं। ये सब चीज़ें स्टडी करना वो कहलाता है सिस्मोलॉजी। तो इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। अर्थक्वेक इज डिफाइंड एज द शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू एनी रीजन विच रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो पिछले लेक्चर्स में भी, कि अर्थक्वेक वह है जो अर्थ सरफेस वाइब्रेट होती है, उसी को अपन अर्थक्वेक बोलते हैं, चाहे वो किसी कारण से हो। और वो होता क्या है कि बहुत सारी एनर्जी एक साथ रिलीज होती है, और वो एनर्जी जो रिलीज होती है वो वेव्स के रूप में रिलीज होती है, जिसे सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। और वो वेव्स जब पृथ्वी पे पहुंचती है तो वाइब्रेशंस उत्पन्न होता है, ग्राउंड का वाइब्रेशंस होता है, और जब सरफेस का वाइब्रेशन होता है तो अपने को झटके महसूस होते हैं, अपने को कंपन महसूस होता है, उसी को अपन अर्थक्वेक नाम देते हैं। और ये एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। जैसे एग्जाम्पल है कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग भुज अर्थक्वेक वाज अबाउट 400 टाइम्स मोर देन द एनर्जी रिलीज बाय द 1945 एटम बॉम्ब ड्रॉप्ड इन हिरोशिमा। यानी जो हिरोशिमा में जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो एटम बम गिराया था, उससे जो एनर्जी रिलीज हुई थी, उससे 400 गुना ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी जब भुज अर्थक्वेक आया था 2001 में। तो कहने का मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी होती है जब भी भूकंप आता है। और जो वर्ड है सिस्म मीन्स सिस्मिक, जो है उसका मतलब है अर्थक्वेक। और सिस्मोलॉजी, ये यहाँ डेफिनेशन जो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ वही लिखी भी है। सिस्मोलॉजी और अर्थक्वेक इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज the branch of science which deals with the study of earthquakes. The branch of science which deals with the study of earthquakes. यानी जो साइंस की ब्रांच है या इंजीनियरिंग की वह ब्रांच जिसमें अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को कहते हैं सिस्मोलॉजी। ये स्टडी में क्या क्या इंक्लूड है? इसमें इंक्लूड है कॉज एंड टाइप ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का प्रकार और उसका कारण, ओरिजिन ऑफ द स्टडी, स्टडी ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन की स्टडी करना जहाँ से वो उत्पन्न हुआ है, जिसको अपन ईपी सेंटर कहते हैं, हाइपोसेंटर, ईपी सेंटर के बारे में, प्रोपोगेशंस, वेव्स का प्रोपोगेशंस, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग सिस्मिक वेव्स, उनको रिकॉर्ड करना और उनको एनालाइज करना, यानी सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राम, ये सब चीजें। द अर्थक्वेक्स आर मेजर कॉज ऑफ कंसर्न्स फॉर सिविल इंजीनियर्स बिकॉज द इफेक्ट इज दिस डिजास्टर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंट ऑफ डैमेज। ये अपने को क्यों पढ़ना चाहिए अर्थक्वेक के बारे में? सिविल इंजीनियर को बेसिक अर्थक्वेक के बारे में इसलिए पढ़ना चाहिए। वैसे तो अर्थक्वेक इंजीनियर भी अब होने लग गए, क्योंकि अर्थक्वेक का एक पूरी ब्रांच चलती है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, जिसमें बीटेक, एमटेक, पीएचडी ये सब होती है। तो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो है उनको अर्थक्वेक क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि मेनली जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो तो सिविल इंजीनियर ही बनाएगा, तो उसको अर्थक्वेक की बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। उसके डिटेलिंग के बारे में, स्ट्रेंथनिंग के बारे में, और जो प्रोविजंस है, कोडल प्रोविजंस, उनके बारे में उसको स्टडी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्ट्रक्चर जो सिविल इंजीनियर बनाता है, अगर उसने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा, देन स्ट्रक्चर विल बी डैमेज ड्यू टू अर्थक्वेक। और जब वो डैमेज हो जाएंगे तो उसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिसमें कि प्रॉपर्टी का नुकसान भी होता है और लाइफ का नुकसान भी होता है, लोग मरते भी। जिसमें किसी ने ये भी कहा है कि अर्थक्वेक है वो किसी को नहीं मारता, अर्थक्वेक लोगों को नहीं मारता, बल्कि लोगों के द्वारा बनाए गए घर ही उनको मारते हैं, लोगों के द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर ही उनको मारते हैं। भूकंप है, अगर मान लो आप सीधा बाहर खड़े होते, जो आपने घर बनाया है, भूकंप आते ही आप उसी घर से बाहर निकल जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि ये घर गिर नहीं चाहिए। तो भूकंप जान नहीं लेता, जान कौन ले रहा है?
वो जो घर आपने बनाया, जो स्ट्रक्चर आपने बनाया, मीन्स जो स्ट्रक्चर इंजीनियर ने बनाया, वो स्ट्रक्चर ही लोगों की जान लेता है। अर्थक्वेक उसका एक कारण बनता है कि अर्थक्वेक आया, उसके कारण से स्ट्रक्चर गिर गया। तो अपन स्ट्रक्चर ऐसा बना दे जो अर्थक्वेक आने पे गिरे ही नहीं, तो अपने आप ही जाने बच जाएगी। इसीलिए सिविल इंजीनियर को अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। Thus, it is very necessary to make the structure earthquake resistant। यानी अगर जाने बचानी है, स्ट्रक्चर को डैमेज होने से बचाना है, तो उस स्ट्रक्चर को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाना ही पड़ेगा। और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाने के लिए, क्योंकि बनाएगा कौन, सिविल इंजीनियर, तो उसको तो अर्थक्वेक की बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। भी जो अर्थक्वेक इंजीनियर है उसने आपको अकॉर्डिंग टू अर्थक्वेक डिजाइन करके दे दिया, लेकिन अगर आपने उसका कोडल प्रोविजन का ध्यान नहीं रखा, उनका प्लेसमेंट का जो रेनफोर्समेंट्स है, उनकी डिटेलिंग का, उनका प्लेसमेंट का ध्यान नहीं रखा और स्ट्रक्चर बना दिया, तो भी वो स्ट्रक्चर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं होगा और वो अर्थक्वेक के समय फेल हो जाएगा। सो द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर सिविल इंजीनियर्स टू इक्विप देम विद द बेसिक नॉलेज ऑफ अर्थक्वेक। यानी बेसिक नॉलेज होना चाहिए कम से कम, इसीलिए अपने को अर्थक्वेक इंजीनियरिंग पढ़नी होती है। इट्स इफेक्ट ऑन स्ट्रक्चर, यानी इसका अर्थक्वेक के बेसिक नॉलेज और अर्थक्वेक का स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या प्रिंसिपल अर्थक्वेक में काम आते हैं, और टेक्निक्स जो है वो डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन के टाइम फॉलो अपने को करनी चाहिए, उसके बारे में अपने को बेसिक नॉलेज होना चाहिए सिविल इंजीनियर को। द स्टडी ऑफ सिस्मोलॉजी और अर्थक्वेक इंजीनियरिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, यानी अपन जो सिस्मोलॉजी या अर्थक्वेक इंजीनियरिंग जो अपन पढ़ते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ते हैं। फर्स्ट है, इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द अर्थक्वेक्स, देयर नेचर एंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ। यानी अर्थक्वेक इंजीनियरिंग अपन पढ़ते हैं तो उससे अपने को एक तो अर्थक्वेक को समझने में हेल्प मिलती है कि अर्थक्वेक होता क्या है, किन कारणों से आता है, और उसकी नेचर कैसी, उसकी प्रकृति कैसी है। जैसे अपन ने पढ़े थे आर्टिफिशियल और नेचुरल, जिसमें नेचुरल अपने को पता चल गया, स्टडी जब अपन ने की तब अपने को पता चला कि नेचुरल अर्थक्वेक है वो ज़्यादा खतरनाक है आर्टिफिशियल की बजाय, और नेचुरल में भी कौन सा, टेक्टोनिक वाला। तो उसके बारे में स्टडी की तब अपने को जाके उसका पता चला, यानी अर्थक्वेक के बारे में अपने को थोड़ी समझ हुई। उसके बाद देयर नेचर एंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ, यानी अपनी लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है। जान जा भी सकती है अर्थक्वेक के टाइम, हजारों लोगों की जान जाती है, तो वो अपने को पता कब चलेगा, जब अपन अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करेंगे। यानी क्यों जान जा रही, क्यों स्ट्रक्चर टूट रहा है, क्यों स्ट्रक्चर टूट रहा है अर्थक्वेक के समय। तो जो अब अपन उसके बारे में स्टडी करेंगे तभी अपने को पता चलेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि अपन स्टडी करें। सेकंड है, इट हेल्प्स अस इन डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। यानी अपने को ये जो स्टडी अपन करते हैं, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग जो अपन पढ़ते हैं, उससे अपने को लोगों की जान बचाने के लिए और प्रॉपर्टी बचाने के लिए स्ट्रक्चर जो बनाएंगे, उसके डिजाइन करेंगे, उसकी जो कंस्ट्रक्शन करेंगे, वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होंगे। वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होंगे तभी अपन लोगों की जान बचा पाएंगे, लोगों की प्रॉपर्टी को बचा पाएंगे। अदरवाइज जो है स्ट्रक्चर कोलैप्स होते जाएंगे, लोग मरते जाएंगे, प्रॉपर्टी उनकी खत्म होती जाएगी। तो इन सबको बचाने के लिए अपने को अर्थक्वेक इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ती है ताकि अपन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बना सकें। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन प्लानिंग इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम ड्यूरिंग अर्थक्वेक बाय प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स इन ए बेटर वे टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। यानी जब अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक को रोकना अपने हाथ में नहीं है। वी कैंट स्टॉप अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आएगा तो आएगा, लेकिन उससे बचने के तरीके अपने पास होने चाहिए। पहला जो अपन ने ऊपर सेकंड पॉइंट डिस्कस किया कि अपने अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाएं। दूसरा, कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं उसको अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाया जाए। अगर वो पूर्ण तरीके से नहीं बने तो भी अपने को एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम अपने पास होना चाहिए, जिसमें कि अर्थक्वेक के बारे में अपने को सारा नॉलेज होना चाहिए कि अर्थक्वेक के कारण किस किस प्रकार के लॉस हो सकते हैं। उनको पहले ही अपन रेक्टिफाई कर लें, पहले ठीक कर लें, तो जो नुकसान है उसको अपन कम कर सकते हैं। इसे अपन कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम, इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम। यानी अपन इफेक्टिवली बना सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम तो बनते हैं लेकिन उसमें इफेक्टिवनेस नहीं आ पाती, क्योंकि उसमें अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की कमी होती है, या नॉलेज जो है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के बारे में उसका नॉलेज की कमी होती है। तो अगर वो नॉलेज अपन प्रॉपर ले लें, प्रॉपर स्टडी कर लें, तो अपन इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट बना सकते हैं और अपने आप को, खुद को
इस तरीके से तैयार कर सकते हैं कि जो अर्थक्वेक का इफेक्ट आएगा, जो प्रभाव पड़ेगा, उसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं, उसको अपन कम कर सकते हैं। तो ये अपन ने पढ़ा सिस्मोलॉजी, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा कि सिस्मोलॉजी होती क्या है, यानी अपन स्टडी करते हैं अर्थक्वेक के बारे में, सारी स्टडी करते हैं, वही अपना कहलाता है सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो अपन पढ़ेंगे इस सिस्मोलॉजी के टर्म्स क्या क्या होती है, कौन कौन सी टर्म्स अपने काम में आती है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।